Hello, friends. In this lecture, we will continue with part 6 of the preamble. Okay, hello, friends. So, in this lecture, we will make you understand the important keywords: secularism, democratic republic. Okay, so in the previous lecture, we have make you understand like sovereign and socialist. ठीक है, आप इसको प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज कर लेना. सोवरेन सोशलिस्ट, S3DR. ठीक है, sovereign socialist secular democratic republic. Okay, so now we will study secular democratic republic. Okay, so what do you mean by the word secularism? First of all, we have to understand the word secular was not in our original constitution. ठीक है, it has been added by the 42nd constitutional amendment act in 1976 at the time of इंदिरा गांधी. ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वर्ड सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था, जिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, इसका देखते हैं बैकग्राउंड. ठीक है, हिस्टोरिकल टर्म में देखा जाए तो पहले क्या होता था, जो किंग वॉज कंसिडर्ड, किंग को क्या माना जाता था? गॉड ऑफ शैडो ऑन अर्थ, मतलब कि वो भगवान की परछाई हैं हमारी धरती पे. तो उनके पास क्या होगा? हम सारे जितने भी लैंड्स होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वो किसके पास होंगे? किंग के पास होंगे. ठीक है, ये पहले के टाइम पे की बात है कि किंग सबसे सुप्रीम होता था. ठीक है, ये देखो सारे जितने भी पर्सन है वो सर झुका के खड़े हुए हैं. ठीक है, तो कॉमन पीपल एग्जिस्टेड ओनली टू सर्व द किंग. ठीक है, क्योंकि वो गॉड ऑफ शैडो हैं तो उनको कॉमन पीपल सर्व करेंगे. ठीक है, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था. ठीक है, बट इंडिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि ये चीज़ को लेके आया था? बलबन. ठीक है, इंडिया में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो बलबन था वो ये चीज़ लेके आया था. उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर हिमसेल्फ एज जिले लाही. ठीक है, जिले लाही अपने आप को डिक्लेयर किया था. क्यों? वो क्या किया था उन्होंने खलीफा से एक लेटर ले आया था. उन्होंने खुद को अपने आप ये घोषित किया कि मैं जिले लाही हूँ, मैं शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ हूँ. तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू सिस्टम, एक सजदा एंड एक पाइबोस. सजदा मीन्स बाउंग बिफोर द किंग. ठीक है, सजदा, आप जब भी आओ किंग के पास तो आप उनको झुक के नमस्ते करो, पैर और झुक के जाओ. मतलब उनका क्या था ना, एक जैसे ये मान लो उनका दरबार है. ठीक है, मान लो ये दरबार है उनका. ठीक है, यहाँ पे किंग बैठे हैं. ठीक है, जो एंट्री करने वाले गेट होगा, एक तो मेन गेट होगा. ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, जो किंग के टाइम पे ही खुलेगा जब वो किंग आएगा. लेकिन जब एक जो छोटा सा गेट होगा वो होगा कॉमन पीपल के लिए. ठीक है, वो इधर से एंटर करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो वो जब एंटर करेंगे तो वो झुक के एंटर करेंगे. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि किंग के सामने झुक के जाना है, क्योंकि वो क्या है? शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ है. एंड दूसरा सिस्टम क्या था? पाइबोस. पाइबोस मतलब पैर छूना. ठीक है, जब भी आप किंग के पास जाओगे तो उनका पैर छूना है. ठीक है, नाउ जब ये सारी सिस्टम चल रही थी तो क्या हो गया? रिवोल्ट हो गया. ठीक है, रिवोल्ट होने के बाद क्या हुआ? किंग रूल्ड अकॉर्डिंग टू चर्च एंड बाइबल. ठीक है, किंग क्या कर रहा था? चर्च और बाइबल के अकॉर्डिंग जो रूल कर रहा था. इसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ के लोगों में रिसेंटमेंट आया और उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. यहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन, मतलब कि आपके जितने भी रिलीजियस अफेयर हैं वो आपके पर्सनल अफेयर हैं. ठीक है, उसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं है. स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया. ठीक है, देखो इसमें क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च. स्टेट हैज़ नो इंटरफेरेंस, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है, ये चर्च है, स्टेट का स्ट्रिक्ट सेपरेशन है. ठीक है, इनका कोई इससे और ना इनका इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, लेकिन इंडिया सेक्युलरिज्म क्या कहता है? इंडिया में हम लोग ने क्या किया है? वॉचफुल एम्बिवलेंट. ठीक है, वॉचफुल एम्बिवलेंट मीन्स कि हम लोग, ये स्टेट है, हम लोग इक्वी डिस्टेंस हैं सारे स्टेट को. हम किसी भी स्टेट को फेवर नहीं करते. वी आर इक्वी डिस्टेंस. बट लेकिन अगर किसी का फंडामेंटल राइट की वॉयलेट होता है तो हम एक्शन में आएंगे. ठीक है, क्या कहता है? स्टेट हैज़ नो रिलीजन. स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है.
सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी फेथ और बिलीफ। सिटीजन्स के पास फ्री हैंड है कि वो कोई भी फेथ या बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट एक्ट एज अ वॉचफुल न्यूट्रल अथॉरिटी। ठीक है, न्यूट्रल अथॉरिटी की तरह काम करेगा स्टेट, ताकि वो क्या कर पाए कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के कारण लोगों के फंडामेंटल राइट हनन ना हो। जैसे कि ट्रिपल तलाक, ठीक है, तलाक तलाक तलाक, ठीक है, इससे क्या हो रहा था? जो मुस्लिम वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन की राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था। ठीक है, तो देखा जाए तो डाइवोर्स का जो केस होता है वो आता है पर्सनल लॉ में। ठीक है, पर्सनल लॉ में, तो यानी कि ये चीज़ हमारी जो भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? इसमें वुमेन की फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि स्टेट एक्ट एज अ वॉचफुल एम्बिवलेंट। एंड फिर उसके बाद सरकार ने एक लॉ भी लाई। ठीक है, मुस्लिम वुमेन राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2018 और 19 आई गेस, तो उसमें एक लाई जिसमें कि मुस्लिम वुमेन को राइट्स दिया गया। ठीक है, नाउ इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? रिस्पेक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है, रिस्पेक्ट भी करना, इक्वल डिस्टेंस रहना, बट अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है उस रिलीजन में जो कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो रेगुलेट भी स्टेट कर सकती है। इसीलिए स्टेट को क्या कहते हैं? वॉचफुल एम्बिवलेंट। ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट। ठीक है, वी हैव आवर ओन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, वी हैवंट अडॉप्टेड द वेस्टर्न सेकुलरिज्म विच इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप लोगों को पता होगा। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब ये है रूल ऑफ पीपल। ओके, रियल पावर लाइज विद द हैंड्स ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या करते हैं? चुनकर भेजते हैं। ठीक है, वी द पीपल। ठीक है, आप लोग प्रियम्बल में भी पढ़ोगे, सबसे पहला वर्ड आता है वी द पीपल। ठीक है, हैविंग सोलेमनली। ठीक है, इसके आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो वी द पीपल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वी द पीपल मीन्स कलेक्टिव पावर थ्रू वोटिंग। हम लोग के पास कलेक्टिव पावर है। ठीक है, वोटिंग के थ्रू। नाउ अर्लियर के टाइम पे ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी है पिछले लेक्चर में भी कि रेक्स लेक्स मीन्स किंग इज़ द लॉ। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था? रेक्स लेक्स था। ठीक है, किंग के पास सारी पावर्स होती थी। किंग ही जो भी राजा जो भी लॉ बनाएगा उसी को मान होगी। ठीक है, उसी को सब मानेंगे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, लेक्स रेक्स हो गया है, यानी कि लॉ इज़ द किंग। ठीक है, सबसे अब ये राजा है मान लो। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है हमारे आपके टाइम के, और ये हमारा लॉ है। ठीक है, तो लॉ ऊपर हो गया है। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल डायरेक्टली अपने पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को यूजुअली 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल वो गवर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हर 5 साल बाद क्या होता है? एक वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग के बाद अगर वो सरकार हम लोग को पसंद है तो हम लोग उसको फिर से वोट करेंगे, नहीं तो किसी और गवर्नमेंट को वोट करेंगे। ठीक है, किसी और पार्टी को वोट करेंगे। नाउ एग्जाम्पल इंडिया क्या है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, नाउ द थर्ड कीवर्ड इज रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक का क्या मतलब है? अ रिपब्लिक हैज़ 2 हेड्स। ठीक है, रिपब्लिक के पास क्या होते हैं? 2 हेड्स होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या कौन होता है? हमारे गवर्नमेंट। ठीक है, इन्हीं के नाम पे सारी भी जितने भी काम होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही हो रहे होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट किनको कहते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, नाउ अब रिपब्लिक होने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर कंट्री आप जिसको रिपब्लिक अगर होना चाहता है वो, ठीक है, तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो हमारे इलेक्टेड हैं, जो हमारे हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो कि इंडिया में प्रेसिडेंट है, वो क्या होने चाहिए? इलेक्ट होके होने चाहिए। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री और नॉट?
ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, जो कि प्रेसिडेंट है, वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो इन और हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ भी है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। अब कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो कि रिपब्लिक कंट्री नहीं है, यानी कि उनके हेड ऑफ स्टेट चुन के आते हैं, मतलब कि वो नॉमिनेट करके आते हैं। नॉमिनेट मीन्स यानी कि उनकी लेगेसी चलती आ रही है। जैसे इंग्लैंड में सबसे बेस्ट एग्जांपल, इंग्लैंड में आज भी राजा रानी का ही रूल चलता है। जो उनके हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, वो आज भी राजा रानी ही होते हैं, ठीक है। उनके नाम पे काम चलता रहता है, ठीक है। ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे इंग्लैंड है, जापान है, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे में क्या है, ये हेड ऑफ स्टेट इनके इलेक्ट नहीं होके आते, इनके नॉमिनेट होके आते हैं, इनकी लीनियज चलती रहती है, ठीक है। तो इन ये क्या हुए, ये सारी जो कंट्रीज़ हुए रिपब्लिक में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है रिपब्लिक के लिए 2 कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी ही होगी, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं हो रही तो आप रिपब्लिक में नहीं आओगे, ठीक है। नाउ अब हमारे जो S3DR वाले जो कॉन्सेप्ट थे, जो कि हमारे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीएम्बल में हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो वो चीज़ अब कंप्लीट हो गई है। आप इसको वन लाइनर में समझ सकते हो। सोवरेन मीन्स नो एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है किसी भी कंट्री का। सोशलिस्ट मीन्स हमारे पास क्या है, इक्विटी, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, आप इसको प्लीज़ रेफर कर लेना, ठीक है। सोशलिस्ट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, गांधीयन कॉन्सेप्ट लिया है हम लोग सोशलिज्म का। सेक्युलर मीन्स वॉचफुल एम्बिवलेंट, मतलब वॉचफुल न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेटिक मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये आप इस इमेज में भी यही सारी चीज़ें सेम ही लिखी हैं। सोवरेन मीन्स नो एक्सटर्नल कंट्रोल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वॉचफुल न्यूट्रलिटी एंड वॉचफुल न्यूट्रलिटी, या so just leave it. This is important, okay. So okay guys, so in the next lecture we will study about the JLEF in detail. J means justice, SEP liberty, TEBF, TEB, FW, E for SOP एंड F for DUI। इसका क्या मतलब है प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। J for justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, dignity and dignity of individual, unity and integrity। On 26th day Jan, no 26th of November 1949, do hereby, okay. So meet you in the next lecture. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.